अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ चॉकलेट केक की बहुत ही ज़्यादा आसान, परफेक्ट और बजट फ्रेंडली रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। क्योंकि आज इस केक को बनाने के लिए ना हम किसी ओवन का यूज़ करने वाले हैं, ना व्हिपिंग क्रीम का यूज़ करेंगे और ना ही हम किसी चॉकलेट का यूज़ करेंगे। इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान है। इवन कि अगर आप बिगिनर्स हैं या इस केक को आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो भी आपसे ये केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और इतना मज़े का ये केक बनता है कि अगर आप इसको एक बार बनाएँगे ना तो बेकरी से केक लाना भूल जाएँगे। ये मेरी गारंटी है। तो चले आएँ फिर जल्दी से इस केक को बनाना हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम केक मोल्ड को रेडी कर लेंगे। तो केक मोल्ड को सबसे पहले हम ऑयल के साथ अच्छे तरीके से ग्रीस करेंगे। देन उसके बाद हम इसमें बटर पेपर लाइन कर देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपल जो प्लेन पेपर होता है घर में उसका यूज़ भी कर सकते हैं। बटर पेपर लाइन करने के बाद अगेन हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल और ड्रॉप करेंगे और ब्रश के साथ अच्छे तरीके से इसके किनारों को भी ग्रीस कर देंगे और इसके बॉटम को भी अच्छे तरीके से ऑयल के साथ ग्रीस कर देंगे। हमारा केक मोल्ड रेडी हो चुका है। अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और उसमें हम अंडे शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे है। आपने भी इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप बेकिंग में अंडों का यूज़ करें या किसी भी और चीज़ का यूज़ करें तो वो चीज़ आपने हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही यूज़ करनी है। तो अंडे ऐड करने के बाद हम अंडों को थोड़ा सा बीट करेंगे और अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। तो 1 कप मेरे पास पिसी हुई चीनी है जिसको मैंने सिंपल ग्राइंडर में डाल के अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया और इसका फाइन पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो चीनी एज़ इट इज़ वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो डिज़ोल्व होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, इसीलिए मैंने पहले इसका फाइन पाउडर बना लिया था। तो थोड़ी-थोड़ी हम इसमें चीनी ऐड करते जाएँगे और इसको बीटर के साथ अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। अगर आपके पास घर में जूसर ब्लेंडर है तो आप उसमें भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वो भी नहीं है तो हैंड विस्कर जो होता है उसके साथ भी आप ये काम कर सकते हैं। सेम वही रिजल्ट होगा, केक के टेक्सचर में ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा। बीटर के साथ ये वाला स्टेप ज़रा जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे बीटर का यूज़ कर रही हूँ। चीनी ऐड करने के बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस का ऐड कर देंगे। वनीला एसेंस को हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि अंडों की जो स्मेल होती है वो सारी ख़त्म हो जाए। तो अगेन हम इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। बेसिकली हमने अंडों को इतना बीट करना है कि ये साइज़ में डबल हो जाएँ और अच्छे तरीके से फ्लफ़ी हो जाएँ। अब यहाँ पे देखें अंडों का जो मिक्सचर है वो कितना अच्छे तरीके से फूल चुका है, फ्लफ़ी हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल कर देंगे। सिंपल जो कुकिंग ऑयल हमारे घर में मौजूद होता है उसका हम यूज़ करेंगे। तो 2 टेबलस्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल के शामिल कर देंगे और अगेन हम इसको हल्का सा बीट कर लेंगे। अब कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसको ज़्यादा बीट नहीं करना, वरना अंडों का जो लिक्विड है वो बैठ जाएगा, ठीक है। तो अंडे का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। अब इस केक को बनाने के लिए हम 200 ग्राम के करीब मैदा यूज़ करेंगे। तो अगर हम इसको कप के साथ मेजर करें तो आपने 1 कप मैदे का लेना है और उसमें से आपने 3 टेबलस्पून मैदे के निकाल देने हैं। ये देखें बिल्कुल इक्वल करके, लेवल करके मैं 3 टेबलस्पून मैदे के निकाल दूंगी और बाकी का जो मैदा है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो मैदा भी हम छान के शामिल करेंगे ताकि इसमें जो भी गुठलियाँ वगैरह होंगी वो सारी रिमूव हो जाएँ। और साथ ही हम इसमें 3 टेबलस्पून कोको पाउडर के शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे और इसको छान के इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो एक स्पैचुला की मदद से हम इसको कट एंड फोल्ड मेथड के साथ क्लॉकवाइज मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब बाकी का जो ड्राई मिक्सचर है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अगेन हम उसी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। अब साथ ही हम इसमें नमक शामिल कर देंगे 1 चुटकी, इससे ज़्यादा हम नमक ऐड नहीं करेंगे। अब अगेन हम इस सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें मिक्सचर हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे अपने केक मोल्ड में ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी परफेक्ट रिबन जैसी फ्लोई कंसिस्टेंसी है। हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम इसको अच्छे तरीके से डैप करेंगे ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स बने हैं वो रिमूव हो जाएं। अब यहाँ पे मैंने एक पतीला रखा हुआ है जिसको मैं बेकिंग के लिए ही यूज़ करती हूँ। जब भी मैंने बेकिंग करनी होती है तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ, इसीलिए इसकी हालत कुछ इस तरह की हुई है। और इसमें मैंने एक प्लेट रखी हुई है। इस पतीले को मैंने 5 मिनट पहले मीडियम टू हाई फ्लेम पे प्री हीट कर लिया है। अब हम इसमें केक मोल्ड को रख देंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। और यहाँ पे फ्लेम भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने इस तरह से जो दम वाली फ्लेम होती है उस दम वाली फ्लेम पे हमने केक को बेक करना है।
इससे ज़्यादा अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो केक हमारा जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको 40 से 50 मिनट के लिए बेक करेंगे। बेकिंग का जो टाइम है वो 5 से 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ये आपके बर्तन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम केक की गनाश को रेडी कर लेते हैं। तो गनाश को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें हम पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे 3/4 कप, मतलब कि पौना कप। और साथ ही हम इसमें कोको पाउडर ऐड कर देंगे 1/3 कप, और इसमें 1.5 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर का ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें कॉफ़ी पाउडर का शामिल कर देंगे, जो कि टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 1.5 कप हम इसमें दूध का शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से पहले हम मिक्स कर लेंगे, और इसमें जो भी लम्प्स वगैरह और गुठलियाँ वगैरह बनी हैं उसे अच्छे तरीके से रिमूव कर देंगे। अब हम इसको कुक कर लेते हैं। तो गनाश को कुक करते हुए आपने इसमें लगातार चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बन सकें। अब यहाँ पे देखें गनाश की जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें 1 चुटकी नमक की शामिल कर देंगे। इससे जो चीनी का जो बैलेंस है वो बिल्कुल लेवल हो जाएगा। अगेन हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर ऐड कर देंगे। अगेन हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे एक बात, अगर आप इसमें अनसॉल्टेड बटर का यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसमें 1 चुटकी नमक की ऐड करनी है, लेकिन अगर आप सॉल्टेड बटर का यूज़ कर रहे हैं तो उस सूरत में आपने इसमें नमक ऐड नहीं करना, ठीक। तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर ऐड किया है। अब यहाँ पे देखिए हमारी गनाश बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। अब इसको हम मज़ीद और कुक नहीं करेंगे, वरना ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी आपने गनाश की रखनी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और गनाश को हम एक बार छान लेंगे ताकि इसमें जो भी कोई गुठली वगैरह रह गई है वो भी इसमें से अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। तो गनाश को छानने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अगेन हम अपने केक की तरफ आ जाते हैं। तो तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं और केक भी हमारा कितना बेहतरीन रेडी हो चुका है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो आप इसे किसी भी टूथपिक की मदद से चेक कर सकते हैं या फिर किसी नाइफ़ की मदद से भी आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपकी टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ रही है, नीट आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा केक रेडी हो चुका है। लेकिन अगर आपकी टूथपिक हल्की सी गीली आ रही हो तो आपने इससे मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए और बेक करना है, ठीक है। हमारा केक अच्छे से पक चुका है क्योंकि मैंने इसे स्क्यूवर की मदद से चेक किया है और वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इट मीन्स कि ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे पतीले में से निकाल लेंगे और इसको कवर कर देंगे और ठंडा होने के लिए हम इसे काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे। तो केक को हम कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो फिर हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने केक को डीमोल्ड करेंगे। तो पहले हम किनारों से केक को रिमूव करेंगे। अब हम अपने बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। तो ये देखें कितना बेहतरीन हमारा केक बनके रेडी हुआ है और ये इतना सॉफ्ट बना है। और ये देखें किस कदर ये सॉफ्ट हमारा केक बनके रेडी हुआ है। अब हम इसके ऊपर वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे और इस पार्ट को हमने वेस्ट नहीं करना क्योंकि आगे जाके हम इसका भी यूज़ करेंगे। तो ऊपर से इसके टॉप को बिल्कुल हमने इक्वल कर लेना है। ये देखें इस तरीके से। अब हम केक को 3 लेयर्स में कट करेंगे। आप चाहें तो केक की लेयर्स को आप नाइफ़ की मदद से भी कट कर सकते हैं या आप चाहें तो इसे थ्रेड की मदद से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसे थ्रेड की मदद से कट करें। उससे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारी कटिंग होगी और बिल्कुल इक्वल कटिंग होगी। तो ये देखिए सबसे पहले हम केक के किनारों को नाइफ़ की मदद से कट करेंगे। देन उसके बाद हम इसके अंदर थ्रेड को इंसर्ट करेंगे और आगे से इस तरीके से थ्रेड को मोड़ देंगे। तो ये देखें कितनी बेहतरीन हमारी केक की लेयर कट हो चुकी है। ये देखें कितनी बेहतरीन और कितनी इक्वल इसकी लेयर कट हुई है। तो केक की लेयर्स को हमने कट कर लिया है। अब हम इसके लिए शुगर सिरप को रेडी कर लेंगे। तो एक कटोरी में हम 1/2 कप पानी लेंगे और उसमें हम 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि चीनी इसमें अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। शुगर सिरप भी हमारा रेडी हो चुका है और यहाँ पे जो गनाश हमने फ्रिज में ठंडी होने के लिए रखी थी वो भी अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। अब हम केक को असेंबल करेंगे। तो मेरे पास ये केक पैड पड़ा हुआ था तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर सबसे पहले हम थोड़ी सी गनाश लगाएंगे ताकि हमारा जो केक है वो इधर उधर स्लिप ना हो। और जो केक की सबसे ऊपर वाली फ्रंट वाली लेयर थी उसे हम सबसे पहले लगाएंगे
इसके ऊपर अच्छे तरीके से हम शुगर सिरप ड्रॉप कर देंगे। आपने अच्छे तरीके से भर भर के इसके ऊपर शुगर सिरप लगाना है और इसके ऊपर हम गनाश लगाएंगे। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी गनाश लगा सकते हैं या चाहें तो पाइपिंग बैग की मदद से भी गनाश इसके ऊपर लगा सकते हैं और एक नाइफ़ की मदद से हम इसे बिल्कुल इक्वली सेट कर लेंगे। अगेन हम केक की सेकंड लेयर को रखेंगे, इसके ऊपर भी हम शुगर सिरप लगाएंगे। अगेन हम गनाश लगाएंगे। अब हम केक की थर्ड लेयर लगाएंगे। अगेन इसके ऊपर हम शुगर सिरप लगाएंगे और इसके ऊपर गनाश लगा देंगे। किनारों को भी हम अच्छे तरीके से गनाश के साथ कवर कर देंगे। यहाँ पे अगर आपके पास इस तरह की नाइफ़ नहीं है तो कोई भी आप सिम कार्ड ले लें। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो सिंपल जो दूध का डब्बा होता है ऑल पर्स वगैरह का, तो उस डब्बे को आप कट कर लें, उसके मदद से आप गनाश को बिल्कुल सेट कर सकते हैं। अब केक हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है। अब जो हमारे पास गनाश बची हुई है ये हमारे पास अभी थिक है, क्योंकि हमें इसकी बिल्कुल फ्लोई कंसिस्टेंसी चाहिए। तो इसके लिए हम इसमें 2 चम्मच दूध के शामिल कर देंगे ताकि ये थोड़ी सी पतली हो जाए। तो ये देखें, इस तरह की बिल्कुल लिक्विडी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। ज़्यादा आपने पतली नहीं करनी, बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए। अब इस गनाश को हम केक के ऊपर इस तरीके से ड्रॉप करेंगे। ये देखें इस तरीके से। तो इसके किनारों को भी हम अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। अब इस केक को हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि इसकी जो गनाश है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब यहाँ पे देखें, जो हमारा केक का ऊपर वाला पार्ट हमारे पास बचा हुआ था, इसको हम ग्राइंडर में डाल के अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे और इसके क्रम्स बना लेंगे। तो ये देखें केक के क्रम्स बन चुके हैं। अब इन क्रम्स के साथ हम केक के किनारों को अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। तो सारे क्रम्स को हम केक के किनारों पे अच्छे तरीके से लगा देंगे और थोड़ा सा ऊपर से भी हम अच्छे तरीके से किनारों को कवर कर देंगे। तो ये देखा केक के क्रम्स का हमें कितना फ़ायदा हुआ है। किनारे भी हमारे अच्छे तरीके से कवर हो गए हैं और केक की जो लुक है वो भी टोटली चेंज हो गई है और कितनी अच्छी लग रही है। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास ये टिक टैक वाला बिस्किट पड़ा हुआ था, तो इसकी मदद से मैं इसे थोड़ा सा और डेकोरेट कर लूँगी। ये देखें इस तरीके से। तो लीजिए, हमारा कितना बेहतरीन होममेड चॉकलेट केक बन के रेडी हो चुका है। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने इसको डेकोरेट भी कर लिया है और इसको बनाना भी कितना आसान है। तो अब हम केक की कटिंग कर लेते हैं और इतना सॉफ्ट और इतना मॉइस्ट ये केक बन के रेडी हुआ है कि जैसे ही आप इसकी बाइट मुंह में डालेंगे ना, तो वो मुंह में डालते सारी घुल जाएगा। इतना मज़े का और इतना सॉफ्ट और इतना रिच ये बन के रेडी हुआ है। ये देखें, जो भी मैंने बातें आपको बताई हैं आपने स्टेप बाय स्टेप उन्हें फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपका केक भी इसी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगा। लेकिन अगर आपको किसी बात की समझ ना आ रही हो या कहीं पे भी आपको कोई भी किसी किस्म की भी मुश्किल आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। चलती हूँ दुआ में, याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।